हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम जो है आज डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं क्योंकि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को बस मात्र 20 दिन बचे हैं। तो आज ये पहली क्लास है। मैं आपको 20 दिन में 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और एग्ज़ाम वाले लाइक एसएससी के और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम बचते हैं, अगर आपके उसमें ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिए। आपने डिक्शनरी तो देखी होगी, उसमें जो है ए से स्टार्ट होते हैं वर्ड, बी से होते हैं, फिर सी से होते हैं, फिर डी से, ऐसे करके वो जेड तक होते हैं। और हम ए के अंदर भी देखते हैं कि ए होता है, ए बी होता है, ए सी होता है, ऐसी ए जेड तक हमारे वर्ड बनते हैं। ठीक है, ऐसी बी सी ऐसे आगे बनते जाते हैं। तो आपके डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो थोड़ा सा बता दूं। आपको 5 ऑप्शन देगा और आपको बोलेगा कि इन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखो, यानी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। पहले आपको ए के वर्ड लिखने होंगे, बी के लिखने होंगे और लास्ट में जेड के वर्ड लिखने होंगे। थोड़ा सा इसका ऑप्शन देके समझा देता हूँ कि कैसे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मैंने अपने वहाँ से बनाया ये। इसे कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको पहले ए बी सी ऐसे वर्ड लिखने होंगे और लास्ट में जेड के वर्ड लिखने होंगे। ठीक है, तो इसमें ए से स्टार्ट करते हैं। ए का कोई नहीं है, बी का भी कोई नहीं है, सी का एक वर्ड है, मतलब कि ये पहले पे आएगा। फिर डी का कोई नहीं है, ई का एक वर्ड है, तो ये फिर आएगा दूसरे स्थान पे। फिर उसके बाद कौन सा आता है, इन दोनों में से पी आता है, तो ये आ जाएगा। और फिर आएगा एस वाला, यानी कि तीसरा। तो ऐसे आपका आंसर बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा नहीं। कैसे क्वेश्चन वो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, आओ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, मैंने आपका ये एसएससी जीडी 2024 से आपका ये उठाया हुआ है। इसे कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको मेरे बेसिक 3 रूल मानने होंगे। 3 रूल कौन कौन से हैं? पहला कि जो कि सेम आ रहे हैं उन्हें सीधे हटा दो, क्योंकि इनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। सेकेंड रूल क्या कहता है कि आपको सेम वालों का कंपैरिजन करने होगा। जैसे कि मैं फर्स्ट वर्ड है, इससे सेकेंड वाला लेटर लेता हूँ, तो सेकेंड वाले से भी सेकेंड लेना होगा, थर्ड वाले से भी सेकेंड लेना होगा और सभी से यही लेना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले के सेकेंड वर्ड से दूसरे का फोर्थ वर्ड कंपैरिजन करूं। ठीक है, और थर्ड वाला क्या करना है उसे थोड़ी देर में समझेंगे। पहले यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। ई है, आई है, तो पहले कौन आता है, ई आता है, तो ये दोनों को हम आगे ले जाएंगे, बाकी इन तीनों को हम होल्ड कर लेंगे। तो यही हमारा थर्ड रूल कहता है। ठीक है, तो इन ई को आगे ले जाते हैं। ए है और एल डी है, इनमें से छोटा कौन सा है, डी वाला, तो ये पहले आएगा, मतलब कि तीसरा पहले बनेगा। फिर उसके बाद ये वाला बनेगा, क्योंकि इसने इसका इतना साथ दिया। अब जो होल्ड किए हैं इनको आंसर करो। ठीक है, आई आई, इनके अगले वाला वर्ड देखो, डी एन और जी, तो इनमें से पहले कौन सा आता है, डी वाला, तो पांचवा आ जाएगा। फिर आता है जी, तो पहला आ जाएगा, और फिर आता है एन वाला, मतलब कि चौथा। तो ये आपका ऐसे आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से आप पिछले वाले क्वेश्चन से आसानी से समझ गए होंगे, बट फिर भी तसल्ली के लिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला रूल क्या कहता है, जो सेम है उन्हें पहले हटा दो। जैसे सी सेम है, ओ सेम है, एन सेम है, टी सेम है और ई सेम है। अब बाकी बचे हुए को हमें करना है। अब हमें क्या करना था, सेकेंड जो सेम वाले हैं उन्हें कंपैरिजन करो। तो इस लाइन को हम कंपैरिजन करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले कौन सा वाला आता है, एम वाला आता है, तो पांचवा पहले आ गया। फिर कौन सा आता है, एन वाले आते हैं, तो इसमें 2 हैं, तो बाकी बचे 2 को हम क्या कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेंगे। तो एन वाले में आगे बढ़े, तो डी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो पहले कौन सा आता है ABCD में, पहले डी आता है, तो चौथा वाला हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा वाला हो जाएगा। अब जो 2 होल्ड कर रहे हैं उनको देखिए, इनमें से छोटा कौन सा है, एस वाला है, तो तीसरा आ जाएगा और फिर उसके बाद पहला आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसकी प्रैक्टिस की भी वीडियो डाल दूंगा। बाकी अगर आपको अगला टॉपिक कौन सा करना है वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।